ये सनातनी नहीं है, ये सनातन के आहार में ये खूंखार भेड़िए हैं जो भगवा वस्त्र की रूपी खाल ओढ़ रखे हैं और उसके आड़ में ही अपने जो कुकृत्यों को छिपाते हैं। एक हऊ अनहरा है राम भद्राचार्यवा, पूर्व जन्म में पाप किया था तो इस जन्म में अंधा हुआ। आपको संस्कार है कि नहीं है? पूर्व जन्म में पाप किया था, इस जन्म में अंधा हुआ, और इस जन्म में जो पाप कर रहा है, कुकृत कर रहा है, जनता को धोखा दे रहा है, ईश्वर को बेच रहा है, तो अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा और डंडे से मार करके घर से लोग भगाएंगे। मतलब जितने अनपढ़ जाहिल साधु महात्मा हैं ये ढोंग रच करके ईश्वर का भय दिखा करके जनता का शोषण करते हैं, हिंदू समाज का शोषण करते हैं, या अनेक धर्मों के लोग हैं, लोग शोषण का काम करते हैं। आप कबीरा तेरे देश में कैसी देखी रीत, रणवे साधु राज करें अशिक्षित मांगे भीख। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जितने इस टाइप के लोग हैं, आप मुझे बताइए कि ये जो कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, इसका पैसा कहाँ से आया? मुझे बताइए। जिस व्यक्ति के बहन की शादी में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदद किया हो, वो इस्लाम से नफरत करता हो, आप मुझे बताइए उसके वहां कहां से आए? इसका मतलब जितने अनपढ़ जाहिल साधु महात्मा हैं ये ढोंग रच करके ईश्वर का भय दिखा करके जनता का शोषण करते हैं, हिंदू समाज का शोषण करते हैं, या अनेक धर्मों के लोग हैं, लोग शोषण का काम करते हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री से कि इस तरह की इंस्टीट्यूट भारत सरकार कहां कहां खोल रखी है? आपकी सरकार में, आपकी विगत 11 वर्षों की सरकार है, आपने कितने हॉस्पिटल खोला है, कितने पूरे हो गए हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई है, और कब तक है आप लोग जो है कुंभ के या इन साधु महात्माओं के, फर्जी साधु महात्माओं के पीछे घूमेंगे? एक हऊ अनहरा है राम भद्राचार्यवा, पूर्व जन्म में पाप किया था तो इस जन्म में अंधा हुआ। आपको संस्कार है कि नहीं है? पूर्व जन्म में पाप किया था, इस जन्म में अंधा हुआ, और इस जन्म में जो पाप कर रहा है, कुकृत कर रहा है, जनता को धोखा दे रहा है, ईश्वर को बेच रहा है, तो अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा और डंडे से मार करके घर से लोग भगाएंगे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये धीरेन्द्र शास्त्री, ये अपना जो है भूल है ना कि आसाराम भी इन्हीं की तरह से कभी मशहूर हुए थे। यही माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनके शिष्य हुआ करते थे। एक 74-75 साल का व्यक्ति एक 28 साल के व्यक्ति को बोलता है कि ये हमारे छोटे भाई हैं। अरे चमचागिरी की इंतहा हो गई है। अमेरिका आपके ऊपर थूक रहा है, दिल्ली में इज्जत कर रहा है। अरे महोदय, आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी उसके यहाँ गए तो, उसके दरबार में गए तो? दरबार में वो राजा पटियाला हैं, आप क्या हैं? चाणक्य हैं, वो हैं क्या? क्या धीरेन्द्र शास्त्री की औकात है? अरे पीठासीन है वो। अरे पीठासीन का मतलब, आपने पीठासीन का मतलब जितने हैं, देखिए जितने कथावाचक हैं। अरे महोदय, आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत यह है कि आप धर्म के नाम पर पाखंड अंधविश्वास फैलाना बंद करें। कब फैलाया उन्होंने अंधविश्वास? क्यों नहीं? कुंभ के मेले में लोग मरे भगदड़ में, कहा मोक्ष मिला है, मोक्ष। अरे आओ ना, तुझे मोक्ष दिला देते हैं, हम दिला देते हैं। गलत क्या बोला उन्होंने? गलत क्या बोला? जिसके घर से एक सदस्य खत्म हो गया होगा, जिसकी माँ मर गई होगी, जिसके पिता मर गए होंगे, जिसका बेटा मर गया होगा, उसके घर की स्थिति है जाके समझे। लेकिन ये पाखंडी समझेगा कहाँ? लेकिन योगी मोदी जी तो उन्हीं के साथ है ना। कौन? योगी मोदी इंसान हैं, आप इंसान समझते हैं, ये सब हैवान हैं। चमत्कारी बाबा पे सवाल उठा रहे हैं आप। चमत्कारी बाबा नहीं है, ढोंगी बाबा है। पर्चा बना देंगे तुम्हारा। अरे इसे पर्चा बनाने वाले बहुत हैं। मैं सत्य के साथ हूँ, मैं जगत गुरु शंकराचार्य के साथ हूँ, मैं रविदास जी को मानता हूँ। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी गरीबों के साथ है, कैंसर हॉस्पिटल बना दिए गरीबों के लिए। कितने का जो फ्री में इलाज होगा, टाटा भी बना रखा है गरीबों के लिए हॉस्पिटल। तन जाके एक बार दिखाइए ना, आप बताइए।
हाँ, ये काम करते हैं जितने लभेरिया वाले हैं जिनकी शादी ना हुई हो। अरे गरीबों की शादी करवा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लभेरिया वाले हों, लभेरिया से पीड़ित, वो कृपया शादी विवाह योग के लिए धीरेन्द्र शास्त्री मैरिज bureau.com पे संपर्क करें। तो कुल मिलाकर के देखिए, सनातनी संत तो ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये सनातनी नहीं है, ये सनातन के आहार में ये खूंखार भेड़िए हैं जो भगवा वस्त्र की रूपी खाल ओढ़ रखे हैं और उसके आड़ में ही अपने जो कुकृत्यों को छिपाते हैं। आसाराम को लोग भी बहुत संत मानते थे, आज जेल में किसमें है? बलात्कार में। आप नहीं मानते आसाराम को संत? आसाराम जैसा घटिया इंसान ईश्वर इस पृथ्वी पर किसी के घर कोई बच्चा ना पैदा करे। अच्छा जी। हाँ, और ये तो सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप ही की बात को आगे रख रहे हैं। भैया मेरी बात को नहीं, हर आदमी जानता है। आप बताइए, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा, अपनी ऊर्जा दे रहा, क्या भेदभाव कर रहा है? चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान करती है, भेदभाव करता है? अरे वेद शास्त्रों के अनुसार जो पूजा पद्धति जो हमारी है, जिस रूप में हम नारायण को याद करें, मिलेंगे। हमें किसी आसाराम, राम रहीम, राम भद्राचार्य या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी ढोंगियों की आवश्यकता नहीं है। हिंदू संतों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ही होंगे और कोई इस तरह का ढोंगी पाखंडी नहीं बन सकता है, मैं नहीं मानता हूँ। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र का पहले एक हिंदू गांव बना दें। अरे ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश है। आप स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा शहीदों की संख्या अगर मिलेगी तो मुसलमानों की मिलेगी, सिखों की मिलेगी। अरे तो आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र? ब्राह्मणों की मिलेगी। आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? भाई हिंदू राष्ट्र जो भी हिंदू राष्ट्र नेपाल था, वहां चौकीदार ज्यादा मिलते हैं, समझ रहे हैं? क्या मतलब? अच्छा, ये धीरेन्द्र शास्त्रिया से पूछिए, एक कुकुर से, कि है जो महिलाओं के नग्न वीडियो गुजराती लफंगे बेच रहे हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, अटेल है, पटेल है, सटेल है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ? पढ़े लिखे हैं आप, वो सरकार का काम है कि उसका काम है? नहीं, ये पूछिए, वो भी मुक्ति का मार्ग है क्या? उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। इतना नफरत क्यों है बागेश्वर? भाई मैं पूछ रहा हूँ, आज पहली बार कुंभ हुआ, किस बेवकूफ ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि 144 साल बाद कुंभ की शुरुआत जानते हैं किसने किया था? वो थे सम्राट हर्षवर्धन। नहीं इतिहास की जानकारी हो तो जान ले। तो यूपी के मुख्यमंत्री बेवकूफ हैं, ये कहना चाहते हैं आप? मैंने ये नहीं कहा। आप तो कह रहे हैं सम्राट बेवकूफ इसलिए है, जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया है उसके पीछे रीजन है कि आप भाजपा और आरएसएस के प्रचारक के तौर पे काम कर रहे थे। धर्म से आपका कुछ लेना देना नहीं है। 1000 हिंदू मरे, 10,000 मरे, 500 मरे, 25 मरे, 30 मरे, लेकिन ढेला भाजपा के, चाहे मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के या प्रधानमंत्री, उनको नहीं फर्क पड़ा। करने में सफल हो गए ना कुंभ को, देखिए कौन कुंभ? अरे भाई आप मुझे बताइए, यहाँ का जो जल बोर्ड है, प्रदूषण बोर्ड है भारत सरकार, NGT, ये इसने जो शोध में पाया है कि जो है गंगा का पानी प्रदूषित हो चुका है, इसमें मल मूत्र पाए गए हैं, पशुओं की वोमिटिंग, क्या बोलते होंगे, पोटी पाई गई है, ये नहाने योग्य नहीं है, इससे तमाम तरह के चर्म रोग हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है विधानसभा में कि इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार का जो प्रदूषण बोर्ड है वो गलत है या उत्तर प्रदेश का प्रदूषण बोर्ड गलत है? सरकार आप ही की है, डबल इंजन की सरकार है। कहाँ ये है? कौन किसको बदनाम कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे पूरी मीडिया सर बागेश्वर की वाहवाही कर रहा है। अरे मीडिया, ये भाड़ मीडिया है, गोदी मीडिया है, मुजरा दिखाने वाली मीडिया है। अंजना मोदी की बात कर रहे हैं या चित्रा अग्रवाल की बात कर रहे हैं, अमित देवगन की बात कर रहे हैं? ये देश के खिलाफ हैं, देशवासियों के खिलाफ हैं। ये सब जो है मान लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सरकार से।
अरे सबका पर्ची अरे वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण, आप इतना क्यों जहर उगलते हैं इनके खिलाफ? मैं उस हर ब्राह्मण को नकारता हूँ हाँ, जो समाज में नफरत फैलाता है, उससे मैं नफरत करता हूँ। ब्राह्मण नफरत फैलाते हैं। जो हैं, जो भाजपाई हैं, अंधभक्त हैं, मैं आप बताइए कि आप तो बदनाम करते हैं सनातन आप धर्म को। बताइए मथुरा में अभी एक शादी दलित की हो रही थी, बारात आने जाने को लेकर के मार पिटाई हुई, हाँ, बारात वापस चली गई। तो ये पाखंड नहीं, ढोंग नहीं तो और है क्या? आप मुझे बताइए, आप ताकतवर हैं तो आम गरीबों को जीने नहीं देंगे? यही हमारा सनातन धर्म करता है, कहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं सनातन की आड़ में छुप जाएंगे। अमेरिका में जब अडानी के खिलाफ होगा, मालिक के खिलाफ क्वेश्चन होगा, तो ऐसे 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 मटक मटक के कहेंगे वसुधैव कुटुंबो। क्या ऐसे पर्सनल मैटर पर दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसमें किसमें होगा? अरे $21 मिलियन आएगा, उसमें होगा। दिस इज माई फ्रेंड है। और उधर सब 2 दिन बाद बयान आ रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर माई फ्रेंड मिस्टर मोदी को मैं $21 मिलियन चुनाव में जनसंख्या बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ। जैसे 70 लाख जनसंख्या, 70 लाख मतदाता बढ़ाए गए हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में वही मतदाता बिहार भी चले जाएंगे और चुनाव इलेक्शन कमिश्नर मनमानी करेगा। उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन मेरा जो है कहना है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। यही मना कर दिया ना $21 मिलियन कब दोबारा फिर आया बयान? अच्छा, हाँ, उससे पहले वाले पर कह कि कांग्रेस मंगाई थी। हाँ, अब विदेश मंत्रालय है, अब वित्त मंत्रालय में आपस में कटौल मरौल है कि कितने हजार आया, आता तो था ही। हाँ, तो हमारे कहने का अभिप्राय है कि जो भी पार्टी, आप पर्ची खुलवाएंगे बाबा जी से? वो हमारा पर्ची का खोलेंगे, मैं उनका पर्ची खोल दूंगा। कैसे खोलेंगे आप? मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं क्षमता रखते हैं ना, आप कुंडली खोल सकते हैं। मैं उनसे बड़ा क्षमतावान हूँ। फर्जी ब्राह्मण हो तुम। अरे फर्जी वो है कि हम हैं, वो हम सत्य के रास्ते पे हैं। अरे उन्होंने करके दिखाया ना, उन्होंने लोगों का पर्ची खोल कर दिखाया। किसी का नहीं खोला है यार। 1 रुपया में 2 ही अठन्नी होती है। ठगी तब होती है जब जिसके अंदर लालच हो, तीसरी अठन्नी होती है। नहीं, आप साबित करें कि वो फर्जी कैसे है? मैं साबित कर दे रहा हूँ फर्जी है। पर्चा खोलिए आप। हाँ, पर्चा खोल दिया। क्यों? भ्रष्ट है। ये पर्चा है आपका? हाँ, ये भ्रष्ट तो है। इल्जाम है आपका, आरोप है ये। आरोप नहीं, मैं पर्चा खोल दिया हूँ कि घर का सबसे आवारा व्यक्ति था, उसके भाई बंधु जो है उससे नाराज होकर सबसे सहयोग लिया, सबके साथ धोखाधड़ी मजा किया। आता है क्या पर्सनल टिप्पणी करने पर? कौन सा? उसका भाई तो चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पे चिल्ला रहा है, इसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है, तो उसका भी शोषण किया होगा ना। सर उसका भाई कह रहा है ना। कैसे बचे बाबा बागेश्वर से, कैसे बचा जाए? बाबा बागेश्वर आज इस टाइप के संतों से के बहकाव में अपनाए, आपका बचाव स्वयं है।